हेलो दोस्तों, मैं क्षितिज यादव। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, जो सीरीज लेके चल रहा हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आर ओ या बिहार टीचर भर्ती के लिए, उसी क्रम में आज विश्व के भूगोल में वर्षा और वर्षा के प्रकार पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं वर्षा क्या है और वर्षा के प्रकार किस तरह से है, इसको हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है वर्षा और वर्षा के प्रकार। पहले तो हम जानेंगे वर्षा क्या है। देखिए, वर्षा की बात की जाए दोस्तों, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है, जब वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है यानी अधिक हो जाती है और किसी रूप में वह धरती पर गिरने लगती है तो वर्षा कहलाती है। देखिए दोस्तों, किसी रूप में लिखने का क्या मतलब है मेरा, बर्फ के रूप में भी गिर सकती है, पानी के रूप में भी गिर सकती है। कहने का मतलब है जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है और किसी रूप में धरती पर गिरने लगती है, उसी को हम वर्षा कहते हैं। आप एक बात में समझ लाइए, हमारे कहने का मतलब क्या है। जब वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है, किसी रूप में धरती पर गिरने लगती है, चाहे वह बर्फ हो चाहे वह पानी हो, उसी को हम वर्षा कहते हैं। अब क्वेश्चन बनेंगे वर्षा किस रूप में गिरते हैं, तो आप लिख लेना वर्षा संघनन के रूप में गिरते हैं। कौन से दोस्त? संघनन। अब संघनन क्या है? संवहन क्या है? देखिए दोस्तों, जलवाष्प का जल की बूंदों में बदलना संघनन है। जलवाष्प का जल के बूंद में बदल जाना, इसी को हम संघनन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं वर्षा के प्रकार। वर्षा के प्रकार के बारे में जानेंगे तो यहाँ दिया है संघनन, जान लिए हम दोस्तों। संघनन जलवाष्प का जल के बूंदों में बदलना संघनन कहलाता है। वर्षा के प्रकार, वर्षा के 3 प्रकार हैं। संवहनी वर्षा, वर्षा के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। संवहनी वर्षा क्या है, पर्वतीय वर्षा क्या है, चक्रवाती वर्षा क्या है, जानेंगे दोस्तों। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। वर्षा के प्रकार 3 हैं। संवहनी वर्षा, देखिए पहले हम पढ़ेंगे संवहनी वर्षा क्या है। संवहनी वर्षा क्या है, तो देखिए पहला है दोस्तों, पहले की बात की जाए, जैसे ये हमारे समुद्र हैं, देख रहे हैं ना, ये समुद्र हैं। अगर यहाँ पे सूर्य भगवान हैं, यहाँ पे सूर्य भगवान हैं। देखिए जब समुद्र यहाँ पे है और यहाँ से किरण इस पे पड़ेगा, यहाँ से किरण जो पड़ेगा इस पे सूर्य भगवान का, तो यहाँ से कुछ गर्म होगा। जैसे सूर्य भगवान गर्म है तो ये ठंडा होगा, तो सूर्य भगवान किरणें पड़ेंगी तो गर्म पड़ेंगी, तो वहाँ से गर्मी की वजह से कुछ वाष्प बन के, कुछ पानी वाष्प बन के ऊपर जाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ पानी वाष्प बन के ऊपर जाएंगे और यह बादल बनाएंगे। क्या दोस्तों? यह बादल बनाएंगे। जब यह पानी ऊपर जाएगा तो यह बादल बनाएगा दोस्तों, यह बादल बनाएगा। ठीक, वाष्प ऊपर जा रहा है तो बादल बनाएगा। ये सूर्य की किरण है दोस्तों, जब गर्मी है इसमें कुछ गर्म पड़ेगा तो वाष्प ऊपर जाएगा, बादल बनाएगा। और यही बादल हवा के माध्यम से स्थलीय क्षेत्र पर जाएगी। स्थलीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे दोस्तों पेड़, घर वगैरह वगैरह ये सब हैं, हवा के माध्यम से स्थलीय क्षेत्रों पे पहुँच जाएगा। स्थलीय क्षेत्र कहने का मतलब जहाँ पे घर है यहाँ पे पहुँच जाएगा। और यहाँ पे पहुँचने पर ये देखिए बादल यहाँ पहुँचा है। अब बादल यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ का टेम्परेचर कुछ है और ऊपर का टेम्परेचर कुछ है, तो यहाँ का टेम्परेचर अलग है और यह बादल यहाँ पहुँचने पर बारिश करता है। इसी को कहते हैं हम संवहनी वर्षा। और जब ये बारिश करेगा दोस्तों तो इसके पानी कुछ अंदर जाएंगे और कुछ पानी फिर से समुद्र में चले जाएंगे। देखिए कुछ पानी फिर से समुद्र में चले जाएंगे और इसी सर्कल को हम जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसी सर्कल को हम जल चक्र कहते हैं। इसी सर्कल को हम जल चक्र कहते हैं। एक बार देखिएगा आप, सूर्य भगवान जब किरणें पड़ेगी समुद्र पे तो कुछ वाष्प बन के पानी बादल बनेंगे और वह बादल
हवा के माध्यम से स्थलीय क्षेत्र में जाएगा, स्थलीय क्षेत्र में टेम्परेचर कुछ रहेगा और वहाँ बादल का टेम्परेचर कुछ रहेगा, इसी कारण यहाँ पानी बरसेगा, और पानी बरसेगा तो कुछ ज़मीन के अंदर जाएगा और जो पानी रहेगा कुछ आएगा फिर समुद्र में आएगा। इसी को हम जल चक्र भी कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ भी बन गया है। संवहनीय वर्षा के बारे में आप जान गए हैं, संवहनीय वर्षा क्या होता है। उसी क्रम में दोस्तों बात आती है पर्वतीय वर्षा। अब दोस्तों पर्वतीय वर्षा क्या है? पर्वतीय वर्षा फिर इसी तरह है, समुद्र है दोस्तों, देखिए ये समुद्र है, ये हमारा समुद्र है। अब यहाँ वाष्प बना, बादल बने, वाष्प हुआ, बादल बने, और बादल बने हैं हवा के माध्यम से। पहाड़ जो पहाड़ हैं दोस्तों, इधर हवा माध्यम से पहाड़ पे बादल इधर आएगा, और बादल हवा के माध्यम स्थलीय क्षेत्र में आते ही पहाड़ से टकराएगा। अब ये बादल पहाड़ से टकरा रहे हैं, टकराने की वजह से अब यह बादल और आगे नहीं जा पाएगा, ऊपर जाएगा तो यहाँ पे ठंडा रहेगा, और ठंडा की वजह से यहाँ पे ये बारिश होने लगेगा, बारिश होने लगेगा। और दोस्तों एक बात बताएं, बादल यहाँ टकराया है, यहाँ रुका है, और यहीं पे बारिश तब काफ़ी तेज बारिश होती है। इसी को हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। बताएं हम, समुद्र की वाष्प उठेंगी हवा के माध्यम से, यहाँ पहुँचेंगी, पर्वतों से टकराएगा और टकराएगा वहीं रुक जाएगी, जिससे यहाँ पे पूछा जाता है नहीं, पर्वतीय क्षेत्र में जैसे मेघालय, मानसरोवर में बहुत वर्षा होती है। कारण यही है कि वहाँ बादल पर्वतों से टकराते हैं, फिर आगे नहीं जा पाते, इसलिए अत्यधिक बारिश होता है वहाँ पे। यह जान लीजिए, यह एक तो पर्वतीय वर्षा हो गया दूसरे नंबर का। अब बात की जाए दोस्तों, यह पहला हो गया, ठीक, और दोस्तों यह दूसरा हो गया, ठीक, पर्वतीय। अब बात की जाए कि चक्रवाती वर्षा क्या है। चक्रवाती वर्षा की बात की जाए, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चक्रवाती वर्षा की बात की जाए तो यहाँ देखिए, चक्रवाती वर्षा में क्या होता है कि समुद्र होता है, यहाँ पे ये समुद्र होता है, और समुद्र में हर जगह कुछ न कुछ ताप अलग रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये समुद्र है तो यहाँ पे निम्न दाब रहेगा, दाब माप यहाँ कम रहेगा, तो यहाँ पे थोड़ा उच्च रहेगा, यहाँ पे थोड़ा उच्च, यानी अंतिम में पूरा उच्च रहेगा, बाहर की तरफ पूरी तरह से उच्चतम रहेगा। और उच्चतम की वजह से दोस्तों, यह उच्च वजह से जब आप ध्यान दीजिए, जहाँ पे निम्न दाब रहेगा, यहाँ पे निम्न दाब रहेगा, उच्च दाब निम्न दाब तरफ आएगा, तो निम्न दाब की तरफ जब उच्च दाब आने लगता है दोस्तों, यह उच्च दाब निम्न दाब की तरफ आने लगता है, यहाँ पे आते आते दोस्तों एक सब गोलाई में नाचने लगते हैं। एक तरह से आते आते धीरे धीरे यह एक चक्कर घूमने लगता है। जब इस तरह से आएगा तो एक चक्कर ये चलने लगता है। जब इस तरह से आएगा, उच्च दाब से निम्न तरफ से जब दाब मापी आएंगे चलने लगता है, और उसी के कारण यहाँ पे बारिश होता है। और यह चलते चलते जब स्थलीय क्षेत्र में पहुँचते हैं दोस्तों, स्थलीय क्षेत्र में पहुँचते हैं, यहाँ स्थलीय क्षेत्र में जब देखते हैं स्थलीय क्षेत्र टकराते हैं, इसकी चक्रवात कम हो जाती है, यहाँ पे यह धीरे धीरे मंद हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। जब चक्रवात यह स्थलीय क्षेत्र में जाते हैं तो ये बंद हो जाते हैं। यह समुद्र में उठी हुई क्षेत्र हैं, जो गोला बनाती हैं भंवरा क्षेत्र, यह समुद्र में उठी हुई क्षेत्र हैं। निम्न दाब की तरफ उच्च दाब आता है, आते आते एक चक्कर लगाता है गोली की तरह, फिर उसके बाद जब स्थलीय सीमा की तरफ जाता है तो उससे टकरा के यह मंद हो जाता है, धीरे हो जाता है। चक्रवाती वर्षा दोस्तों दो प्रकार की होती हैं। बात की जाए, जैसे ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा पृथ्वी है दोस्तों, जैसे मान ली ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा है, यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ मकर रेखा है, ठीक। तो कर्क और मकर रेखा के बीच में जो है ये हमारे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, यहाँ पे जो भी है उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं। और एक बात बता दें, जैसे इसके ऊपर नॉर्थ साइड में यह एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब घड़ी के विपरीत
यह जो चक्रवात होता है उल्टा घूमता है यहाँ पे नॉर्थ में, लेकिन साउथ में बात की जाए, यहाँ पे देखिए साउथ में बात की जाए यह क्लॉकवाइज घूमता है दोस्तों। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक, और एंटी क्लॉक मतलब एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा घूमता है नॉर्थ साइड में। तो बात की जा रही है यहाँ भूमध्य रेखा के बीच में, नॉर्थ और साइड के बीच में जो दूरी है इसमें उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। इस क्षेत्र में जितने भी देश आएंगे वहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे। बात की जाए फिर यहाँ साउथ और नॉर्थ के ऊपर यानी मकर रेखा कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यहाँ आते हैं, चक्रवात आते हैं। और बात की जाए दोस्तों इस चक्रवात का नाम देशों में अलग अलग है। जैसे भारत में इसका नाम है चक्रवात, यूएसए में इसका नाम है टॉर्नेडो, और कैरिबियाई क्षेत्र में, कैरिबियाई क्षेत्र दोस्तों ऐसे यूएसए के बगल में जो देश हैं उसमें कैरिबियाई क्षेत्र में इसको हरिकेन कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका में, चीन में टाइफून कहा जाता है इसे, और ऑस्ट्रेलिया में विली विली इसे कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहा जाता है। उसी बात की जाए चक्रवात और प्रतिचक्रवात, प्रतिचक्रवात की देखिए दोस्तों, इसमें हम बताए थे चक्रवात बताए हैं कि यहाँ पे उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएगा, गोला करेगा। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में, क्लॉकवाइज साउथ में होता है। लेकिन पथचक्रवात का मतलब यह है, यह उच्च दाब पहले होता है, अंदर केंद्र में उच्च दाब होता है, बाहर निम्न दाब होता है। यानी उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ आएगा। ये अंदर नहीं, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे बाहर, अंदर से बाहर जा रहा है, यहाँ बाहर से अंदर आ रहा है। यहाँ पे नॉर्थ में क्लॉकवाइज घूमता है और साउथ में एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो दोस्तों यह हमारा आज कुछ वर्षा था, वर्षा के प्रकार थे जो मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए दोस्तों। एक बार जरूर देख लेते हैं क्या है वर्षा। वर्षा के प्रकार संवहनीय वर्षा बताया, सूर्य था, समुद्र के जल पे जब पड़ता है वह वाष्प के माध्यम से बादल बनता है, हवा के माध्यम से जब स्थलीय क्षेत्र में जाता है बारिश करता है, इसके कुछ अंदर चले जाते हैं, कुछ जल में सागर में चले जाते हैं, इसी को हम जल चक्र कहते हैं। पर्वतीय क्षेत्र उसी तरह समुद्र में सूर्य प्रकाश पड़ेगा, उस उष्मा के माध्यम से बादल बनेगा, बादल हवा के माध्यम से पर्वतों से टकराएंगे और वहाँ बारिश करेंगे। और चक्रवात की बात की जाए तो यह समुद्र में उच्च दाब निम्न दाब की तरफ आते हैं, आते आते एक भंवरा बनाते हैं, घुमा देते हैं, उसी भंवरा और चक्रवात से यह पर्वतीय स्थल से टकराते हैं, तो वहाँ पे यह मंद पड़ जाते हैं। और यह नॉर्थ दिशा में क्लॉकवाइज चलते हैं, साउथ दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। भूमध्य रेखा के बीच की दूरी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, यहाँ पे शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। यहाँ से इधर बताएं भारत में इसका नाम क्या क्या है, टॉर्नेडो कहाँ पे है, टाइफून कहाँ पे है, विली विली कहाँ पे है। क्वेश्चन बनता है विली विली चक्रवात कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया में। टाइफून चक्रवात कहाँ आता है, चीन में। हरिकेन चक्रवात कहाँ आता है, कैरिबियाई देश में। टॉर्नेडो यूएसए, चक्रवात भारत में। और चक्रवात प्रतिचक्रवात भी आपको बता दिए। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।